राजस्थान में विधानसभा के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में से किसी भी पार्टी ने अभी तक सीएम पद का ऐलान नहीं किया है। दोनों पार्टियों का दावा है कि सीएम का चुनाव विधायक करेंगे। कुछ ऐसा ही साल 2018 में भी देखने को मिला था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को सीएम बनाएगी। इसके पीछे तर्क ये था कि सचिन ने पूरे 5 साल लगातार मेहनत कर पार्टी को खड़ा किया था और सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन सीएम की रेस में अशोक गहलोत बाजी मार गए और इसके पीछे वजह थे निर्दलीय विधायक। पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें से 10 ने अशोक गहलोत को समर्थन दिया था। इनमें ज्यादातर वो विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही समीकरण बनता दिख रहा है। इस बार दोनों ही पार्टियों के बागी चुनावी मैदान में है, ऐसे में इन पर सबकी नजर है। इस बार तो बीजेपी के भी बागी विधायक चुनावी मैदान में है। ये बागी वसुंधरा राजे के वफादार माने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन बागी निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में और ये किस नेता के समर्थक हैं। कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री और भाजपा से कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। एक दौर था कि इनकी गिनती राज्य में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में होती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट हाईकमान ने काट दिया है और अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मेघवाल पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 70,000 वोटों से जीते थे, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी है। बीजेपी ने यहाँ से लालाराम बैरवा को मैदान में उतारा है। चंद्रभान सिंह आक्या। चित्तौड़गढ़ से 2 बार भाजपा विधायक रहे आक्या को पार्टी ने इस बार टिकट काट दिया है और वहां से पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत के दामाद और विधायक नरपत सिंह राजीवी को मैदान में उतारा है। आक्या ने उन्हें टिकट नहीं दिए जाने के लिए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर उनके प्रति द्वेष रखने का आरोप भी लगाया है। आक्या वसुंधरा के वफादार माने जाते हैं। यूनुस खान। डिडवाना से 2 बार के पूर्व विधायक खान को राज्य सरकार में सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक माना जाता था। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद खान अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। यूनुस शेखावत के खास माने जाते हैं। डिडवाना में खान की जमीनी पकड़ अच्छी मानी जाती है। मुस्लिम समुदाय के अलावा उनकी अन्य जातियों में भी अच्छी पकड़ है। वंशीधर बाजिया। वंशीधर बाजिया खंडेला विधानसभा से 2 बार पूर्व विधायक है। बाजिया 2018 का चुनाव इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार महादेव सिंह खंडेला से हार गए थे। भाजपा द्वारा पूर्व कांग्रेस नेता सुभाष मिल को मैदान में उतारने के बाद राज्य के वफादार बाजिया अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा बीजेपी से बगावत कर भवानी सिंह राजावत लाडपुरा विधानसभा, राजेंद्र सिंह भादु सूरतगढ़ विधानसभा, जीवाराम चौधरी सांचौर विधानसभा, आशा मीना सवाई माधोपुर विधानसभा, राजेंद्र सिंह बाबू झुंझुनू विधानसभा, मुकेश गोयल कोटपुतली विधानसभा, प्रियंका चौधरी बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे ये 11 उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो वसुंधरा सीएम बन सकती हैं। यही नहीं, कांग्रेस में भी ऐसे बागी हैं जिन्हें राज्य में बड़े नेताओं का समर्थन भी प्राप्त है। आलोक बेनीवाल शाहपुरा। आलोक बेनीवाल मौजूदा विधायक है। साल 2018 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव जीता था, फिर अशोक गहलोत का समर्थन किया था। इस बार उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने शाहपुरा से सचिन पायलट के समर्थक मनीष यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार भी चुनाव जीतते हैं तो अशोक गहलोत मजबूत होंगे। जौहरी लाल मीणा। साल 2018 में जौहरी लाल मीणा कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनके खिलाफ रेप का आरोप दर्ज होने के बाद पार्टी ने उनकी टिकट काट दिया है और अब निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है। ये भी गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा। खिलाड़ी लाल बैरवा 2018 में बसेड़ी सीट से विधायक चुने गए थे और उन्हें राजस्थान एससी आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। हाल के वर्षों में बैरवा खुलकर सचिन पायलट के सीएम बनाए जाने का वकालत कर रहे थे। इसकी वजह से पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है, लेकिन इस बार वह निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट का उनको समर्थन प्राप्त है। हबीबुर रहमान नागौर। हबीबुर रहमान कई बार से विधायक हैं जो कांग्रेस और भाजपा के बीच पार्टी बदलते रहते हैं। साल 2008 और 2013 में भाजपा से विधायक चुने जाने के बाद रहमान ने 2018 में पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने उन्हें नागौर से मैदान में उतारा। इस साल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद रहमान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा वीरेंद्र बेनीवाल लुनकारणसर विधानसभा, कैलाश मीणा मनोहर विधानसभा, राकेश बोयत केशोर राय पाटन विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है।
कांग्रेस के ज्यादातर बागी अशोक गहलोत के समर्थक हैं। इन नेताओं की लिस्ट देखने के बाद पता चलता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को राजस्थान में सीएम पद के लिए इग्नोर करना या कम आंकना उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय विधायक सीएम पद की कुर्सी के लिए खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ये थी राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।